नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNN में और मैं हूं हेमंत भट्ट। हम आपको बिहार में चल रहे चुनाव की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि जो ग्राउंड जीरो पे जो परिस्थितियां हैं, जो चल रहा है चुनाव में। सबसे बड़ी बात कि आज जो मुखिया के लिए जो गाँव में लड़ाई है वो वर्चस्व की लड़ाई है। लोग प्रतिनिधि बन करके अनवरत जीत रहे हैं और जो विकास है गाँव का वो ज़मीन पर रुका हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब राजनीति में ध्रुवीकरण होता है और लुभावनी बातों को बता करके लोग जब राजनीति में आते हैं तो जो जनता की समस्याएं होती हैं उन पे काम नहीं होता है। इस समय हम ग्राम पंचायत बैसाहा में हैं। हमारे साथ में अभी यहाँ की मुखिया कैंडिडेट हैं विभा देवी जी, उनके पति हैं। उन दोनों लोगों से हम बात करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि इनके क्या कुछ मुद्दे हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको एक बात बता दें कि जो भी ग्राम पंचायत की व्यवस्था में अनवरत 50-60 सालों से अभी काम होता हुआ आया है, हम अगर आपको बिहार का गांव दिखाएंगे तो ज़मीन पे कहीं काम नहीं किया गया है। और जितने मुखिया जीतते रहे हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। बड़े बड़े गाड़ी घोड़ा और जो उनका जीवन शैली है वो एक अलग लेवल का हो गया है। तो वो क्या कारण रहे हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे और शुरू करेंगे इनसे इनके ग्राम पंचायत के बारे में बातचीत को लेकर के। आप बन रहे हैं CNN की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका CNN में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, एक बात बताइए कि आपकी ग्राम पंचायत बैसाहा में अभी वास्तविक छवि क्या है, किस तरह का माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर के? बहुत स्थिति खराब है, बहुत ही गांव की परिस्थिति खराब है। कहीं सड़कें नहीं हैं, सिर्फ नल है तो कहीं किसी नल में जल नहीं है, कहीं नल जल का मोटर गायब है, कहीं टंकी गायब है, कहीं बोरिंग गायब है, कहीं पाइप ही नहीं है, कहीं बिजली ही नहीं है। बहुत ही स्थिति खराब है। सड़क की स्थिति खराब है। गरीबों को घर नहीं मिल रहा है, नहीं रिपेयरिंग मिल रहा है, नहीं पशु का शेड मिल रहा है। सब आया हुआ लौट गया। 5 वर्ष से पंचायत भवन का पैसा आके लौट गया। कहीं पंचायत भवन का भी निर्माण नहीं हो, पंचायत सरकार भवन का कहीं निर्माण नहीं हो सका। वर्तमान मुखिया द्वारा झूठे वादे किए जा रहे हैं कि इस बार जीतेंगे तो ये करेंगे, इस बार जीतेंगे तो ये करेंगे। 10 वर्ष से हैं, 5 वर्ष पंचायत समिति, 5 वर्ष मुखिया। 10 वर्षों में कहीं भी अपने काम का चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ चर्चा करेंगे विरोधियों का कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, लेकिन अपने कार्य का कहीं चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि कुछ किया ही नहीं। आप एक बात बताइए कि वो काम नहीं किए हैं 10 सालों में और आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार लड़ रहे हैं। अगर आप जीत करके आते हैं तो ये जो आपकी ग्राम पंचायत की जनता आपको देख रही है, इनके उम्मीदों पर कितना काम किया जाएगा? उनके उम्मीदों पर हम 100% खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उनकी हर जरूरतें जो बेसिक सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराने का प्रयास करेंगे ताकि उनके जीवन शैली में, उनके आर्थिक स्थिति में हर चीज में सुधार हो। अच्छा, एक बात बताइए कि ग्राम पंचायत में बहुत सारा पैसा योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाओं से जमीन पे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए मुखिया तक आता है। तो जब इतना सारा पैसा अनवरत सालों से आता रहा है, वो पैसा गया कहाँ जब काम नहीं किया गया? तो अब देखिए, जैसे हमारे गाँव में 2 पोखरा पहुँच 35.5 लाख रुपया उठ गया, उठा लिया गया। शुद्ध रूप से घोटाला हुआ, कहीं कोई काम नहीं हुआ। 38 लाख रुपया डस्टबिन पर उठा, डस्टबिन कहीं निपटा नहीं। छोटा सा प्लास्टिक का बाल्टी एक गांव में बांट दिया। 3 गांव के बिजली पर वाइपर लाइट लगाने के नाम पर पैसा उठ गया। सिर्फ लगा एक गांव में, वो भी आधा लाइट अभी बुझ गया। लगता है चुनाव होते होते वो भी अंधेरा हो गया। अच्छा, एक बात बताइए कि आपका चुनाव निशान ब्रश है। आपको सफाई करने के लिए एक चुनाव निशान मिला है कि आप सफाई करेंगे। तो एक बात बताइए कि अपने चुनाव निशान को लेकर के क्या कहना चाहेंगे कि जो गांव के लोग देख रहे हैं उनको समझ में आया कि क्या मिला है आपको, विजन क्या है आपका? हमारा विजन यही है कि हमारा जो ब्रश मिला है, ब्रश का काम है सफाई का। ब्रश जितनी भी गड़बड़ियाँ हैं सबको साफ दुरुस्त करके और जनता को सही आधारभूत जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए उसको हम मुहैया कराएं ताकि हमारे जनता को सुख सुविधा मिल सके, आने जाने में कहीं कोई परेशानी नहीं। हमारा यही सोच है कि हम जनता का कैसे विकास करें, हम अपने गांव का और हम अपने पंचायत का कैसे विकास करें। हमारा है कि हम ग्राम पंचायत सरकार भवन यहाँ बनाए ताकि हमारे जनता को साधारण कामों के लिए ब्लॉक का चक्कर लगाना नहीं पड़े। आप कैमरे में बोल रहे हैं, ये सारी बातें नोटेड हैं और आज ये
इंटरनेट से जाएंगी नहीं। अगर आप नहीं काम करते हैं तो ये ग्राम पंचायत की जनता आपसे जवाब मांगेगी। मैं सारे जनता से वादा करता हूँ जी कि ग्राम पंचायत सरकार भवन बनाऊंगा जी यहाँ पर। दूसरा, हॉस्पिटल जो है जिसकी स्थिति खराब है, हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है, हमारे यहाँ नर्स नहीं है, हॉस्पिटल का जीर्णोद्वार करके यहाँ डॉक्टर बैठाएंगे हम, यहाँ नर्स बैठाएंगे, ताकि हमारे गरीब जनता को साधारण इलाज के लिए पैसे खर्च करके दूर बाहर नहीं जाना पड़े। जी हम ऐसी सुविधाएं के विषय में सोच रहे हैं ताकि हम अपने जनता को कष्ट से निवारण कर सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ग्राम पंचायत बैसाहा की जो जनता अभी देख रही है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जितने भी इनके वादे हैं आप कापी पेन लेकर के एक बार उसको लिख सकते हैं। और जो CNN पे ये कंटेंट है ये संसार में हमेशा रहेगा, तो आप जब भी चाहें तो इसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि बहुत बड़ी बड़ी इनकी बातें हैं, तो अच्छी बातें हैं कि ये जीत करके आए और जो भी जनता की समस्या है वो फुलफिल हों। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, इनसे हम और भी बातें करेंगे, लेकिन आपको समझना होगा कि आप जो अपने मत का अधिकार का जो प्रयोग कर रहे हैं, जो आप वोटिंग कर रहे हैं, वो अनर्गल प्रलाप से नहीं करना है। आपको समझना है बहुत मानसिक तौर पे जो आपका जमीन पे शोषण हो रहा है वो न हो, और आपका जो अलग तरीके से फायदा उठाया जा रहा है वो न हो। हाँ, और क्या कहना चाहेंगे अपनी ग्राम पंचायत के लोगों से आप? हम ग्राम पंचायत के लोगों से ये कहना चाहेंगे जी कि हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं मुख्य जी वो दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ये 3 तारीख को वोटिंग समाप्त हो जाएगी, उसके बाद दिल्ली चले जाएंगे। जी ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी जन्म धरती यह है, मेरा घर यह है। मैं अपने जन्म धरती को घर को छोड़ करके कहीं भागने वाला नहीं हूँ। मैं यहीं रहने वाला हूँ और जनता का सेवा करने वाला हूँ। ये सब दुष्प्रचार है विरोधियों का, सिर्फ झूठा वादा करके, झूठा झांसा दिखा करके, अलग अलग रूप दिखा करके, कहीं रो करके, कहीं हंस करके, बहाना करके, ये सब तरीका अपनाया जा रहा है जनता को लुभाने के लिए। सर एक बात समझ लीजिए कि आरोप प्रत्यारोप जो होता है वो लोकतंत्र का आभूषण है, और चुनाव में जो भी प्रतिद्वंदी होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। आपकी ग्राम पंचायत की जनता को आपको विश्वास दिलाना है और उनके सामने अपनी बातें रखना है कि आप उनके मुद्दों पे कितना काम करेंगे और न्याय कितना होगा उनके कामों पे। उनके कामों पर 100% न्याय होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 वर्ष में जिसने प्रतिनिधित्व किया है यहाँ का जीत करके, उसने कभी भी एक शब्द कहीं चर्चा नहीं कर रहा है कि मैंने 10 वर्ष में क्या विकास किया है। इसकी चर्चा कहीं। तो विकास की चर्चा आप जीतेंगे तो करेंगे? हम सिर्फ विकास के ही काम करेंगे और विकास का चर्चा ही करेंगे जी, और हम गरीबों की स्थिति को सुधारने का ही काम करेंगे। सेशन का लास्ट प्रश्न हम आपसे करते हैं, इसके बाद हम विभा जी से बात करेंगे। एक बात बताइए कि जितनी भी बातें आपने आत्मीयता से अपने ग्राम पंचायत के और चंपारण के, बिहार के और देश के लोगों के सामने रखी है कि अगर हम जीत करके आते हैं तो जो काम 10 सालों में ग्राम पंचायत में नहीं हुए हैं वो काम हम जमीन पे करेंगे। इन बातों पे या इन मुद्दों पे जनता क्यों विश्वास करेगी? और सबसे बड़ी बात कि अगर वो विश्वास कर रही है और आपको वोट कर रही है और उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो जवाबदेही आपकी क्या होगी? उस जवाबदेही की बात आप कह रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ इसका उदाहरण कि 2006 में मेरा एक आदमी जीता था जी, जिसके कार्यकर्ता के रूप में हम काम कर रहे थे जी। उस समय मैंने बहुत लोगों का काम किया है, प्रस्तावक के रूप में आप काम कर रहे थे। हाँ, बहुत कुछ किए हैं जी, जिसको जनता देख रही है। आज जनता को विश्वास है और हम ये वादा कर रहे हैं जनता से जी, जो 10 वर्ष में नहीं हुआ है, नहीं हो सका है, उसको करके दिखाएंगे हम। ये जनता से वादा है, नहीं तो मैं फिर दोबारा जनता के पास वोट मांगने नहीं जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सुना है, हम अभी जो मुखिया यहाँ पे प्रतिनिधि विभा जी, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन आप सह अक्षर इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि जो प्रतिनिधि होता है वो मीडिया की बातों से बचने का प्रयास नहीं करता है और जितने भी प्रश्न होते हैं बड़ी आत्मीयता से उनका आंसर पे करते हैं। हम इनसे बात करते हैं मुखिया जी से, और भी बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट में आपको चीज़ें मिलेंगी। आप बने रहे CNN की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार। हम बात करेंगे यहाँ की मुखिया प्रत्याशी विभा देवी जी से, लेकिन आइए हम आपको लिए चलते हैं ग्राउंड सर्वे पे और निरीक्षण कराते हैं गांव के मार्मिक स्थलों का। ये ग्राम पंचायत बैसाहा है जिसमें 3 गांव आते हैं, तरनिया, बारा गोविंद और बैसाहा। गांव की जो वोटरों की संख्या है वो लगभग 7,500 के आसपास है। और सबसे बड़ी बात कि गांव में 14 वार्ड हैं और काम का जो मूल्यांकन है वो आप खुद ही देख करके कर सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। हम आपको बता दें कि ग्राउंड सर्वे में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम गांव की जो ज़मीनी हकीकत है उससे रूबरू कराएं।
के ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत बैसहा की। हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड पे चल करके हम आपको बिहार का गांव दिखाएं कि पंचायती राज व्यवस्था से बिहार का गांव कितना बदल गया है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाएं गांव पे अगर आकर के ख़त्म होती हैं तो यहाँ के लोग कितने संतुष्ट हैं। सबसे बड़ी बात कि जितने भी प्रतिनिधि चुन करके आते रहे हैं वो सरकारी योजनाएँ गाँव पे आते आते ख़त्म हो जाती हैं और जो अंतिम व्यक्ति होता है वो लाभान्वित नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी बात कि गांव में रहने वाले आम आदमी को जो उसकी प्राथमिक सुविधाएं चाहिए उससे वो वंचित रह जाता है। और हम आपको बात करें आवास को लेकर के या नल जल को लेकर के कितना काम किया गया है ये यहाँ के लोग बताएंगे। आप जुड़े रहेंगे यहाँ CNN की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और यहाँ की जो मुखिया प्रत्याशी विभा देवी हैं उनका भी पक्ष रखेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे उनसे कि उनका क्या विजन है और यहाँ के लोग कितने संतुष्ट हैं ये आप खुद ही इस ग्राउंड रिपोर्ट में देख करके जानें। आप बने रहें CNN के साथ और देखते रहे चंपारण न्यूज़ नेटवर्क। क्या नाम है आपका? मोहन राम। ग्राम पंचायत का नाम बताइए। बैसहा। बैसहा। एक बात बताइए कि आपको यहाँ पे 5 साल मुखिया जी रहे हैं, कुछ भी मिला है फायदा? नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। नहीं मिला हमको नहीं। आवास मिला हो? ना नहीं। नल जल? मिला है नल जल लगा हुआ है, पानी आता है उसमें? पानी है। पानी है। और क्या मिला है आपको? पेंशन वगैरह मिला हो? नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? सुधीर देव। सुधीर जी एक बात बताइए कि आपके यहाँ 5 सालों में कितना काम हुआ होगा कि यहाँ काम के? या कुछ नहीं हुआ है। सही बोले में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत नहीं, आपको अगर नहीं मिला है क्योंकि हमको नहीं सरकार मिला। की योजनाओं का पैसा गांव में आता हम है। कुछ नहीं जानते हैं। जी, आपको कुछ नहीं मिला है? नहीं, कुछ नहीं जानते हैं हम। इस समय हम ग्राम पंचायत बैसहा में हैं और ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप वो जो झुग्गी झोपड़ी है और जो यहाँ का दृश्य है उसको देख करके आप खुद समझ सकते हैं कि इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास ज़मीन पे कितना इम्प्लीमेंट हुआ है। और भी बहुत कुछ है CNN की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। आप बने रहे हेमंत भट्ट के साथ और देखते रहे चंपारण न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। ग्राम पंचायत बैसहा के बारे में हम और भी जानेंगे, पक्ष रखेंगे यहाँ की मुखिया प्रत्याशी विभा जी का। आप कहीं न जाएं और देखते रहें ये ग्राउंड रिपोर्ट हेमंत भट्ट के साथ। मैम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका CNN में। और सेशन का ये अंतिम पड़ाव है तो हम आपसे बस जानने का ये प्रयास करेंगे कि एक महिला होते हुए आपको क्या लगता है कि आपकी ग्राम पंचायत में कौन कौन सी समस्याएँ हैं जिन पर आप जीतने के बाद काम करेंगे? मेरे ग्राम पंचायत में सबसे पहले यहाँ लोगों को घर का अभाव है जी, और शौचालय का अभाव है जी। जिसके पास घर नहीं है वो प्लास्टिक तान तान के पूरा अपना घर में रह रहे हैं। जी जी। मैं अभी सारे जगह घूम के देख के आई हूँ। मुझे सारे जनता मिल के अपना घर दिखा रहे हैं। जी जी। बोल रहे हैं कि 10 साल में हम लोग को कुछ नहीं मिला। जी जी। 10 साल के पहले जब चुनाव हुई थी उसमें मेरे जो आदमी काम कर रहे थे उनके द्वारा हम लोग बहुत लोग को घर दिए थे। जी जी। उसके बाद कोई घर नहीं मिला है। 1-2 जो अच्छे लोग हैं उनको दिया गया है कुछ घर जो उनके ज़्यादा करीबी हैं। जी जी। और जो इधर उधर के गरीब हैं उन लोग का कोई काम नहीं। तो आवास चेहरा देख करके या हितैषी देख करके दिया गया है क्या लोगों को? हाँ, हितैषी देख कर ही दिया गया है। जी। जो उनके ज़्यादा करीबी हैं उनको हेल्प करते हैं उनको दिया गया है, ना कि गरीब को। गरीब का कभी नहीं सुना गया। 10 साल में कोई गरीब का नहीं सुना गया है। जी जी। और गरीब जनता हमें बुला के अपना घर दिखा रही है। जी। मैं उनसे वादा कर रही हूँ जी कि मैं जब जीत के आऊंगी तो सबसे पहले आपका विकास होगा। मैम एक चीज, पहले 1 मिनट रुक जाइए। आप एक बात बताइए कि अभी आप बता रहे थे शौचालय के बारे में। महिलाओं को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है शौचालय में बाहर जाने के लिए और दुनिया भर का क्राइम इसमें होता है। तो शौचालय को लेकर के क्या कहना चाहिए कि महिलाओं को मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ, मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। जब ऊपर से जब शौचालय का आया है फंड जी, तो जी। उनको नहीं दिया गया है जी। ये बोल के कि आप लोग के पास शौचालय नहीं है जी। मैं आप लोग को नहीं दूंगा। जी। जो लोग बनवा करके भी उनके पास गए हैं जी। उनको बोला गया है कि मैं दूंगा, वादा किया गया है लेकिन उनको नहीं दिया गया है। जी। जिसको दिया भी गया है उसमें 2-3 हजार पैसे लेकर भी उनको किसी को मिला है किसी को नहीं मिला है। अच्छा अच्छा। एक बात है, पैसा ले करके उनको शौचालय दिया गया है? हाँ, पैसा 3,000-2,000 लेकर भी दिया गया है कुछ लोग को वादा, झूठा वादा करके उन लोग को नहीं दिया गया। मैम आपके ग्राम पंचायत में महिलाएं अभी भी शौच के लिए बाहर जाती हैं नहीं जाती हैं? पूरा बाहर जाती हैं। जी। सब कोई के पास, किसी के पास नहीं है। जी। जो बना के भी इनके पास गया मुखिया जी के पास उसको पैसा नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना, मैं ये वादा करती हूँ कि अगर मैं मुखिया बन के आऊँगी जी तो उन लोग का जितना विकास हो सकेगा, घर और शौचालय
और जो उन लोग का कमी होगा, जो भी उनकी मूलभूत समस्याएं हैं उन पे काम करेंगे। विधवा पेंशन, जी। वृद्धा पेंशन, जो भी होगा मैं अच्छे से अच्छे तरीके से उन लोग का काम करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे बिहार के पूर्वी चंपारण के ये बैसहा ग्राम पंचायत है और जनता को जी मुझ पर विश्वास है। अच्छा, आपकी ग्राम पंचायत की जो महिलाएं हैं, जो जनता है, उनसे आप लास्ट में, क्योंकि सेशन का लास्ट प्रश्न है, क्या कहना चाहेंगी उन लोगों से? उन लोग से मैं यही कहना चाहूँगी जी कि वो लोग मुझे अगर वोट देता है जी तो मैं वादा करती हूँ जी कि उन लोग का सारे चीज़ का विकास होगा, रोड और पानी के लिए भी कल या नल जो भी है जी। उसका भी उत्तम प्रबंध होगा जी। और घर भी मैं दूंगी। जितने लोग को अभी जितना लोग रिपेयर का है, पशु शेड है, वो भी नहीं मिला है, कोई पशु शेड कहीं भी नहीं मिला। आप समझ सकते हैं कि एक महिला प्रत्याशी है यहाँ पे, एक मिनट मैम, एक महिला प्रत्याशी हैं और गांव की एक एक समस्याओं के बारे में दिमाग में बातें रखना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर कुछ चीज़ें हिचकिचाहट के तौर पे आपको अगर समझ में नहीं आ रही होंगी तो उन चीज़ों को आप इग्नोर करेंगे और सबसे बड़ी चीज़ की समझने का प्रयास करेंगे कि एक महिला होते हुए ये सारी चीज़ें दिमाग में हैं। और एक बात बताइए कि आपके यहाँ की जो महिलाएँ हैं, जो भी गरीब लोग हैं, जो जिन लोगों को आवास नहीं मिला है या जो लोग अभी भी झोपड़ियों में रह रहे हैं, 50 सालों से 60 सालों से यहाँ पे ग्राम पंचायत की व्यवस्था का विकास हुआ है, तब से मुखिया जीत करके आते रहे हैं और जो लोग भी राजनीति में आते हैं वो जीतने के लिए बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। तो आपके वादों में सच्चाई कितनी होगी और उनके साथ न्याय होगा या नहीं होगा? यदि मुझे जनता इस बार अपना मत देके मुझे जीत हासिल होती है जी। तो मैं उन लोग का वादा पूरा करूंगी जी। इसमें मैं अपना खरा उतरने का सफल प्रयास करूंगी जी। ठीक है। अगर उन लोग के पास अगर घर नहीं है, शौचालय नहीं है, किसी को विधवा पेंशन नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं है, मैं खुद बनवाऊंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।